चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए आसियान देशों से पाकिस्तान में निवेश करवाना चाहता है, जिससे पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और चीन अपने सीपेक को बचाने में सफल हो सके। दरअसल चीन के नैनिंग शहर में चल रहे 17वें चीन आसियान एक्सपो में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पाकिस्तान, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के बीच अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यापार त्रिकोण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। अपने वर्चुअल संबोधन में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए आरिफ अलवी ने चीन और उसके सीपेक की भी जमकर तारीफ की। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान चीन की धुन पर नाचता है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वास्तविक प्रस्ताव किसकी तरफ से आया होगा। जितनी तारीफ अलवी ने चीन की कर दी, उतनी तो पीआर एजेंसियां भी नहीं करती। चीन को यह पता है कि आज के दौर में सभी बड़े देश चीन के विरुद्ध हो चुके हैं और चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत या फिर जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। अब तो यूरोपियन यूनियन भी चीन से अपनी शर्तों को मनवाने की जिद कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सिकुड़ रही है और वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आसियान देशों की ओर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन आसियान भी वियतनाम के नेतृत्व में क्वाड के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसकी महत्वाकांक्षी योजना BRI आज पूरे विश्व में डूबने के कगार पर पहुंच गई है और पाकिस्तान में चल रहे इसी के एक हिस्से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने की कोशिश में वह जुटा हुआ है, परंतु उसे कहीं से भी संबंध सुधरने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहले से ही कोरोना के कारण सीपेक का काम रुका हुआ था और अब उसकी लागत दोगुना हो चुकी है। मूल रूप से 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाला सीपेक की कीमत अब 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, लेकिन पाकिस्तान के पास चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है। हाल ही में चीनी बैंकों ने पाकिस्तान में जारी सीपेक के लिए नया कर्ज देने से भी मना कर दिया था। यही कारण है कि अब चीन चाहता है कि आसियान देश पाकिस्तान में निवेश करे, जिससे वह पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के साथ अपने सीपेक को भी बचा सके। हालांकि ये स्पष्ट है कि लगातार बढ़ रहे दबाव से चीन की हताशा बढ़ रही है और वह हर फैसले के साथ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। चीन का आसियान से पाकिस्तान में निवेश करवाने की चाल भी फेल होने वाली है और इसके कई कारण हैं। पहला तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था है और दूसरा पाकिस्तान एक आतंकी देश है और कोई भी देश ऐसे खतरों से भरे माहौल में निवेश नहीं करने वाला, वह भी ऐसे समय में जब तालिबान फिर से पड़ोसी देश अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तीसरा प्रमुख कारण है पाकिस्तान पर चीनी नियंत्रण। आसियान के लगभग सभी देश चीन की आक्रामक नीति से परिचित है और चीन के बहिष्कार में लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में दांव लगाने से पहले ये सभी देश 1000 बार सोचेंगे। यानी अगर ये कहा जाए कि चीन का ये दांव भी फेल होने जा रहा है तो वह गलत नहीं होगा।